Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आई होप व्यूअर्स फर्स्ट 3 पार्ट्स देखने के बाद अब आपको इतना तो क्लियर हो चुका है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए जो रूल्स लगाए जाते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है, और वो सारे रूल्स जो आपको पहले रटने पड़ते थे अब आपको क्लियर है कि वो रूल्स नहीं असल में लॉजिक्स हैं जो समझी जाती हैं, उन्हें रटने की जरूरत नहीं होती। अब एक और लॉजिकल चीज है कि रिपोर्टेड स्पीच को जब चेंज किया जाता है और पास्ट टेंस में ही चेंज किया जाता है, तो हमने अभी तक जो सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं वो या तो अफर्मेटिव हैं या नेगेटिव, उनमें क्वेश्चंस नहीं थे। हमारी बातचीत का एक बड़ा हिस्सा सवाल ही तो होते हैं जिनसे बात से बात निकलती है। तो अगर हमने किसी का पूछा हुआ सवाल किसी दूसरे को बताना हो तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको अब बताऊंगी। व्यूअर्स, सवाल दो तरह के होते हैं। एक सादा सवाल जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इनको हम सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ये सवाल सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है तो इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, तो ये सवाल कहलाता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। उसके लिए आपको ज़रूर कोई ना कोई बात बतानी पड़ती है, किसी और तरह से जवाब देना पड़ता है। तो पहले बात करते हैं सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे ही सेड डू यू लाइक मैंगोज। तो वीवर्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेट चेंज होता है आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। और सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वीवर्स मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें हम कॉमास को हटाने के लिए इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता। तो हमने सेट की जगह पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगाना है और कॉमास को हटाने के लिए हमने या इफ़ लगाना है या वेदर। और तीसरी बात मैं आपको एग्जाम्पल डिस्कस करते हुए बताती हूँ कि तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सेट चेंज हो जाएगा आस्क्ड में और उसके बाद हमने कॉमास को हटा के इफ़ लगाना है। आप इफ़ लगा लें या वेदर, आप इफ़ भी लगा सकते हैं और वेदर भी। तो इफ़ के बाद आपने सेंटेंस को देखना है कि उसमें क्या कहा गया है। अब उसने कहा कि क्या तुम्हें मैंगोज पसंद हैं। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हमें प्रोनाउंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ही आस्क्ड, उसके बाद हमने कॉमास को हटा के इफ़ लगाया, दैट हमने नहीं लगाना। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है यानी उसकी जो तरतीब है उसको हमने चेंज करना है इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव में, यानी जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा अब सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है, उसको हम चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ यू लाइक्ड मैंगोज। तो उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो उसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरतीब में लिखेंगे तो एंड में क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। बात का मतलब वही रहेगा कि उसने पूछा कि क्या तुम्हें आम पसंद थे, सवाल की सेंस वही है लेकिन जुमले की जो तरतीब है वो अफर्मेटिव में है, तो एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इसकी जगह पे हमने फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम विल यू लेंड मी योर बुक। तो यहाँ पे भी हमने सेट को चेंज किया आस्क्ड में और कॉमास हटा के इफ आ गया। अब यहाँ पे आपने सवाल को समझना है कि मैंने उससे कहा, यानी किसी मेल से बात हो रही है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जो चेंज होगा
रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो वो उसके मुताबिक चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है, यानी किसी मेल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे। यानी ही एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है मेल के लिए और हिम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो चूंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है तो उसको हमने यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट के तौर पे। तो सब्जेक्टिव केस में ही होता है जबकि ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। तो विल ही लेंड मी योर बुक की जगह पे हिज बुक, यानी योर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है तो इसको हमने पोजेसिव प्रोनाउन के साथ ही चेंज करना है। लेकिन मेल के लिए जो पोजेसिव प्रोनाउन यूज होता है वो होता है हिज। एक और चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है तो विल चेंज हो जाएगा वुड में। लेकिन यहाँ पे जुमले की तरतीब क्वेश्चन में है, यानी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आया है उसको क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हमने इसकी तरतीब अफर्मेटिव यानी सादा जुमले में, सादा बयानिया जुमले में चेंज कर देनी है, जबकि विल चेंज करेंगे वुड में, क्योंकि हमने फ्यूचर इन प्रेजेंट को चेंज करना है फ्यूचर इन पास्ट में। और एंड में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते और जो ज़्यादातर WH फैमिली से शुरू होते हैं, यानी व्हाट, व्हाई, वेयर या फिर हाउ से। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। वी सेड टू हर, हमने उसे कहा हु आर यू। अब इसमें सेड को हम चेंज करेंगे आस्क में और वी आस्क हर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स ये आपने याद रखनी है कि इसमें इफ या वेदर नहीं आता, यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को अगर आपने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसमें हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट ये सारे अल्फाज एज इट इज आ जाएंगे और उनसे पहले हमने दैट नहीं लगाना, ना ही इफ या वेदर लगाना है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना और आसान है। अगेन आई विल रिपीट के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए आपने WH वर्ड्स को या हाउ को चेंज नहीं करना, उनको एज इट इज लगाना है। और कॉमर्स को हटाने के लिए भी आपने इफ, वेदर या दैट का इस्तेमाल नहीं करना। और जुमले की तरतीब को आपने क्वेश्चन से सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है और एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो वी आस्क्ड हर, हमने उसे पूछा हु शी वाज। यहाँ पे सेंटेंस की तरतीब फॉर्मेशन सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में हो गई है। और टेंस को हमने चेंज किया प्रेजेंट से पास्ट में, यानी प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया है। अगली एग्जांपल देखते हैं। यू सेड टू योर सन हाउ डिड यू डू योर पेपर्स। तुमने अपने बेटे से कहा तुमने अपने पेपर कैसे किए। तो सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क में और यू आस्क योर सन और उसके बाद हाउ एज इट इज आ जाएगा। कॉमर्स को हम हटा देंगे, ना हमने इफ लगाना है, ना वेदर, ना दैट, सिंपली हमने कॉमर्स को हटा देना है। यू आस्क योर सन हाउ। अब उसके बाद एक तो टेंस ने चेंज होना है और दूसरा सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन से चेंज हो जाएगी अफर्मेटिव में। अब यहाँ पे टेंस पास्ट सिंपल है, पास्ट इनडेफिनिट है, तो इसको हमने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट में हेड आता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए अगर तो फर्स्ट फॉर्म है तो उसको चेंज करें सेकंड फॉर्म में, और अगर सेकंड फॉर्म है तो उसको चेंज करें थर्ड में और उसके साथ आप हेड का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हेड और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है तो उसको आपने चेंज नहीं करना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो यू आस्क योर सन हाउ ही हैड डन हिज पेपर। अब बेटे से बात हो रही है तो वो मेल है, तो वो उसने उसके पेपर कैसे किए, यानी उसने अपने पेपर कैसे किए। तो इसको हमने चेंज किया है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में और एंड में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। लास्ट एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम व्हाई आर यू स्माइलिंग। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सेड टू को चेंज किया आस्क में या इंक्वायर्ड में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया हिम और उसके बाद ना ही आपने इफ लगाना है, ना वेदर और ना ही दैट आएगा और वाई एज इट इज आ जाएगा। और फिर जुमले की जो तरतीब है वो आएगी
सादा बयानिया जुमले के मुताबिक, यानी क्वेश्चन को चेंज करेंगे हम अफर्मेटिव में। तो वाई आर यू स्माइलिंग, तो चूंकि हम एक मेल से बात कर रहे हैं, यानी मैंने उससे पूछा और हिम से हमें पता चल रहा है कि किसी मेल से बात हो रही है। तो यहाँ पे जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम लिखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही। उसके बाद सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो टेंस चेंज करते हुए आर की जगह पे ही के साथ वाज आ जाएगा और फिर स्माइलिंग, और एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। स्टूडेंट सेंटेंसेस के अंदर जो प्रोनाउंस की चेंजेस हैं उसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, और कौन से प्रोनाउंस पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। इसके लिए आप मेरी प्रोनाउंस की वीडियोस को ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूवर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।